हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स with दीपक सर। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो क्लास 12 पे रहेगा। और दूसरी बात, जिस बच्चे ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन पर जाकर प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो अभी तक जिसने भी मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज वहां पर भी जाकर मुझे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के लेक्चर पर चलते हैं। इससे पहले लेक्चर पे क्लास 12 पे मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं। मैंने बताया आपको अच्छे तरीके से कि कैपेसिटर्स होते क्या है। बेसिकली एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं वो स्टोर होकर रहते हैं इन स्मॉल एरियाज में, ठीक है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कैपेसिटी होती है किसी भी कैपेसिटर्स की, वो C = Q/V के बराबर होती है, ठीक है। और इसका मैंने आपको ये भी बताया कि आपको SI यूनिट्स क्या होता है, इसका SI यूनिट क्या होता है, फैरेड। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, उसका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा आज हमारे पे। कौन सा टॉपिक रहेगा? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। इसको अच्छे से समझना। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो डियर स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप किसी भी कंडक्टिंग प्लेट की, बोलता है ये, कंडक्टिंग प्लेट की कैपेसिटेंस को बढ़ाओगे बट इन डिक्रीज क्या होगा, उसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो ये प्रोसेस कहता क्या है, देखो मैं एक बार लिखता हूं फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। ये कहता है द प्रोसेस ऑफ increasing the capacitance of any conducting plate by decreasing its potential is known as principle of कैपेसिटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था इसका प्रिंसिपल। क्या कहा इसने कि हमारे पास किसी भी कोई भी कंडक्टिंग प्लेट होगी, उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो साथ में उसका डिक्रीज क्या होगा, पोटेंशियल होगा। कैसे होगा? इसी फिनोमिना को कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब वर्किंग कंडीशंस। अब देखो मैं इसको समझाता हूं आपको अच्छे से इन द फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स से, ठीक है। तो सपोज करते हैं, सबसे पहली बात करूंगा मैं, सपोज किया कि मेरे पास कोई एक रॉड है, ध्यान से समझना अच्छे से बच्चे। सपोज कर दीजिए मेरे पास कोई एक रॉड है और ये रॉड है, कोई प्लेट ले लो, मान लो ये प्लेट है ए। इस पे मैं क्या करता हूं, पॉजिटिवली चार्ज दे देता हूं इसको। मान लीजिए मैंने इसको क्या कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज दे दिया। इस रॉड को मैंने पॉजिटिवली दे दिया और ये कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है। बात को समझना भाई, ये मैं समझाऊंगा स्टेटमेंट क्या कह रही है। और इसी के साथ मैं क्या करता हूं, इसके नियर अबाउट पास ही एक और रॉड रख देता हूं, एक और, बट वो कौन सी रखूंगा, इंसुलेटिंग प्लेट रख देता हूं, ठीक है। मान लीजिए एक और मैंने प्लेट इसके पास रख दी, ठीक है। ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट। इसमें कोई भी, मान लो अभी इसमें कोई भी प्लेट नहीं है, मतलब इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, बट इस पे हमने क्या किया, पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया, ठीक है। अब क्या होगा, बेसिकली जब किसी भी आप कंडक्टिंग प्लेट के पास कोई इंसुलेटिंग प्लेट रख देते हो, ड्यू टू इंडक्शन, बात समझना अच्छे से, ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन एक ऐसा फिनोमिना होता है, इसकी वजह से क्या होगा, जो नॉन कंडक्टिंग प्लेट होगी उसकी जो इनर सरफेस होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और आउटर सरफेस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव से। तो मैंने आपको क्या कहा, ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन की वजह से क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज अपेयर इनसाइड
ऑफ नॉन कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है, एंड पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड अपीयर हो जाएगा ड्यू टू इंडक्शन। अब अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अब ये जो नेगेटिव वाली चार्ज होगा, मतलब ये देखो ए प्लेट है और ये प्लेट कौन सी है, बी। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। अब इनके बीच में और इनके बीच में अट्रैक्शन होगी। जब इनके बीच में अट्रैक्शन होगी तो ऑब्वियस सी बात है, इसका पहले कुछ पोटेंशियल होगा V। अब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कंपनसेट हो जाएंगे, इसकी वजह से ये पॉजिटिव वाली चार्ज इधर चले जाएगा, ठीक है। जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि यहां से पॉजिटिव वाली चार्ज जब यहां पर गए तो इसका पोटेंशियल, प्लेट ए का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका अगर पोटेंशियल डिक्रीज होगा इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, और यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल रह जाएगा। अब इस पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से यहां पर तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल रहेगा इसका, बट ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अगर इस पोटेंशियल को कम करेगा तो इस ए की क्या चीज बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी, कैपेसिटेंस बढ़ेगी ना। कैसे, देखो Q इक्वल टू में पता है, सॉरी C इक्वल टू Q अपॉन V होता है। मतलब ये कहता है अगर V बढ़ेगा C कम हो गया, अगर C बढ़ेगा V क्या होगा, कम। तो हमने क्या कर दिया, प्लेट A का पोटेंशियल को कम कर दिया, तो विच मींस इसकी कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ गई। बट आप बोलोगे, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये पॉजिटिव वाली चार्ज तो है ना। तो हम क्या करते हैं, इससे नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है कि इसको ग्राउंडेड कर दिया जाता है, ठीक है। जब इसको ग्राउंडेड कर देते हैं, मार्केट नहीं खुलते कभी कभी, तो क्या होगा, जब इसको ग्राउंडेड कर देंगे तो ग्राउंडेड मतलब ग्राउंड में मतलब हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस प्रोटॉन को अपनी ओर खींचेंगे। तो अब ये प्रोटॉन इधर चले जाएगा इलेक्ट्रॉन के पास, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज्ड हो जाएंगे। जब ये न्यूट्रलाइज्ड हो जाएंगे, इसकी वजह से ये पॉजिटिव पोटेंशियल इसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, इसका पोटेंशियल फर्दर ही क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। जब इसका पोटेंशियल प्लेट ए का कम होता जाएगा इस पॉजिटिव की वजह से, तो यहां पर क्या प्रोड्यूस होता जाएगा, इसका कैपेसिटेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यही आपके पास स्टेटमेंट थी, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टिंग प्लेट। कोई भी कंडक्टिंग प्लेट का कैपेसिटेंस बढ़ेगा बाय डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल। जब इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो इसका कैपेसिटेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो बता दिया ना मैंने आपको। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज जब इसके नेगेटिव के पास जाएंगे, फर्दर होता रहेगा, ऐसा प्रोसेस होता रहेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर चले जाते होंगे, तो ये पॉजिटिव जगह फिर बढ़ जाती होगी। फिर जब इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा तो और आगे इसको हम चार्ज दे सकते हैं। जब और चार्ज देते जाएंगे तो इसका कैपेसिटेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। विच इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट्स द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। कोई भी अगर हम नॉन कंडक्टिंग प्लेट ले देते हैं किसी भी कंडक्टिंग प्लेट के पास, तो प्लेट ए का क्या होगा, पोटेंशियल मतलब डिक्रीज होगा और उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसी को हम कहते थे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो डियर स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट्स द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स। तो ज्यादा टाइम अब हमारे पास कैपेसिटर्स तो आपको पता चल गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बता भी दिया कैसे फाइनली एक्सप्रेशन कहता है कि क्यों जो है इनवर्सली डिपेंड, सॉरी सी इनवर्सली डिपेंड करता है किस पे, पोटेंशियल्स पे। वहां से भी यही आपको क्या कहता है, प्रिंसिपल कहता है। तो मैंने अब आपको फिगर्स के थ्रू भी समझा दिया कि प्रिंसिपल बेसिकली इसका होता क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, गर्मी बहुत है यहाँ पर, आपके वहां पर गर्मी है जहां पर आप वीडियो देख रहे हो, है ना। तो हम बात करेंगे एक्सप्रेशंस की, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। व्हाट इज कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स और राइट ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ये आपको एग्जाम में 5 मार्क्स का आ भी सकता है, ठीक है। देखो कोई मुश्किल तो लगा नहीं होगा। कैपेसिटर अगर कोई पूछेगा तो आपने सिंपल ही क्या कहना है कि भाई एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें चार्ज स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। उसका मैथमेटिकल थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन तो ऐसा यूनिट सीख लो। प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा कैपेसिटेंस ऑफ कोई भी कंडक्टिंग प्लेट की, और उसकी डिक्रीज क्या होगी, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। कैसे होगा, जब हम उसके पास कोई नॉन कंडक्टिंग प्लेट रखेंगे। तो अब एक्सप्रेशंस की बात करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका मेन, अब इसके क्वेश्चंस पे ही आंसर इसका छिपा हुआ है कि इसके लिए हमें क्या लेनी पड़ेगी, पैरेलल प्लेट्स लेनी पड़ेंगी। तो सपोज कीजिए हम क्या करेंगे, यहां पर अच्छे से ध्यान देना। चलो यहां पर मैं बना देता हूं फिगर, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, 2 प्लेट्स मुझे लेनी पड़ेंगी। तो मान लीजिए एक प्लेट मेरे पास ये आ गई। भाई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
साथ में बुक को भी रेफर करते रहो, कोई चीज अगर रह जाती है वहां से भी आप पढ़ सकते हो। मान लीजिए कोई मेरे पास ये प्लेट ए है और इसी के पास मैं एक अनकंडक्टिंग मतलब नॉन कंडक्टिंग रख देता हूं कोई प्लेट बी, और अब ये फिनोमेना आप कंटिन्यूसली ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, जब भी कोई भी मैं पहले प्लेट्स की बात करूंगा तो। अब क्या होगा इसके बीच में, ड्यू टू इंडक्शन क्या हो जाएगा, शाबाश, अब आपको पता चल जाना चाहिए। इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज देंगे, है ना। जब मैं इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज दूंगा, अब ये नहीं बोलना सर इसको पोलियो हो गया छोटा सा है, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली एक छोटा एक बड़ा बन गया, आप कहाँ मिटाता रहूंगा बार बार, ठीक है। तो आपको खाली समझाने की मेन है कि समझ आनी चाहिए आपको। मान लीजिए एक प्लेट वो थी ए और एक प्लेट बी थी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको चार्ज हम खुद प्रोवाइड करते हैं, ये तो हमें पता ही है ना। जब हम इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे देते हैं, ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर आ गया इसके पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया। अब ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा, शाबाश बच्चे, आपको पता होना चाहिए। ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा, यहां पर नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा प्लेट बी पे, और आउटर सरफेस पे क्या आ जाएगा, इसका पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। ये अब आपको मैंने बताया था भाई, इंडक्शन एक प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो यहां से हम इसको क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, तो जिसकी वजह से पॉजिटिवली पोटेंशियल का यहां पर बी पे खत्म हो जाता है इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब हम मान लीजिए कि इस प्लेट ए का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए यहां पर एक पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव है, तो अब ऐसी बात है पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो विच मींस एक फील्ड क्रिएट होती है, तो फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहां से कहां होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, ई बी द फील्ड। तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी, मान लो वी बी द पोटेंशियल, सपोज करो वी क्या है हमारे पास, एक पोटेंशियल है, और इन प्लेट्स के बीच में क्या है, एयर है या वैक्यूम में रखी हुई है प्लेट्स जो है, ठीक है। इनमें डाइलेक्ट्रिक कोई भी हमने नहीं रखा हुआ, सिंपल हम मान कोई भी मीडियम और नहीं, इनके बीच का जो मीडियम नहीं है कोई भी, सिंपल हम कहते हैं जो अगर मीडियम पूछेगा कौन सा है तो आप बोलोगे एयर या वैक्यूम में इन दोनों प्लेट्स को रखा हुआ है, और इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो मान लो स्मॉल डी है। तो अब आपके पास ये सारी क्या आ जाएगी, इसकी कंस्ट्रक्शन आ गई जो मैंने बताई, ये आप इंग्लिश वगैरह कहीं से भी लिख सकते हो। तो अब क्या होगा, हम बात करेंगे कि इस प्लेट ए पे, यहां पर क्या होगा, इस प्लेट ए पे लेट करता हूं मेरे पास कोई सिग्मा जो है, सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अगर मेरे पास सिग्मा क्या हो गया, इसके ऊपर कुछ भी चार्ज यूनिफॉर्मली भेजे हुए किसी भी सरफेस पे अगर आप करते हो, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो मैं यहां पर लेट कर देता हूं कि सिग्मा क्या है, मेरे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है, बाकी जो है इंग्लिश वगैरह वो आप लिख सकते हो वहां से, ठीक है। तो देयरफॉर जो बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बराबर किसके हो जाएगी, एज यू नो दैट देयर इज अ मीडियम इनके बीच में कौन सा, एरिया वैक्यूम, तो एरिया वैक्यूम है तो उसको हम एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। देखिए कंडीशन आ गई, आपको समझ आ रहा होगा। एक बात ये बोल दी मैंने, दूसरी बात मैंने क्या बोली, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज एक यूनिफॉर्मली है तो इनके बीच में बनने वाली जो फील्ड होगी वो भी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी ना। तो हम कहते हैं सिंस द फील्ड इज यूनिफॉर्म, सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, या इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो या कुछ भी बोल दो, अब कभी कभी भूल जाता ना बंदा फील्ड कौन सी है, मत आप बैट बॉल वाली फील्ड बोल दो, खेलने के लिए जा रहे हो बैट बॉल, है ना। सिंस द फील्ड इज यूनिफॉर्म, अगर मेरे पास फील्ड कौन सी होती है, यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। अगर ये यूनिफॉर्म फील्ड होगी तो अब ऐसी बात है, इसको मैंने क्या बोला, पोटेंशियल क्या होगा, वी, सेपरेशन क्या होगी, डी। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हमें ये कहता है रिलेशन की ई जो होगा वो बराबर होगा पोटेंशियल पर यूनिट सेपरेशन, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है। अब मुझे यहां पर क्या करना है, कैपेसिटेंस निकालनी है ना, किसकी, पैरेलल प्लेट की। तो हमें पता है कि सी बराबर होता है क्यू ओवर वी, क्यू तो हमें पता है बट वी हमें निकालना है, तो हम यहां से क्या करेंगे, वी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी इक्वल टू ई डॉट डी। होप यू अंडरस्टैंड जो मैं बता रहा हूं आपको। अब यहां से ई की वैल्यू क्या है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो हम यहां से क्या लिखेंगे, देयरफॉर वी इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा डॉट डी ओवर एप्सिलॉन नॉट। बच्चे कोई मुश्किल तो है नहीं, ऐसी कोई सी प्रॉब्लम किसी को आनी चाहिए, ऐसा कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल इजी वर्डिंग में बता रहा हूं, बुक में देखो पता नहीं क्या क्या लिखा होगा। अब क्या होगा, फिर मैं कहता हूं कि अगर इफ, ये सारी चीजें मैंने पहले बोल दी, इफ ए
बी द, क्या बोला था मैंने, एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच प्लेट। कुत्ते भौंक रहे भाई बाहर। क्रॉस सेक्शंस ऑफ ईच प्लेट, अगर ऐसी बात हो तो हमें पता है कि चार्ज क्यू है, किसी एरिया पे है ए, तो सिग्मा हमें क्या आता है, सिग्मा इक्वल टू किस होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से मैं क्या कर देता हूं, ये जो क्यू चार्ज इसको मैंने प्रोवाइड किया क्यू, ठीक है, तो यहां से सिग्मा इक्वल टू, यहां पर सिग्मा की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो v इज इक्वल टू क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। ये मेरे पास क्या आ गया, पोटेंशियल। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, v पे, v की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर क्यू तो हमें पता है क्यू ही है, ये क्यू बड़ा लिख लेता हूं, ठीक है। तो हम लास्ट में इसमें हम क्या लिखेंगे, यहां पर अब बस फाइनल पॉइंट है, फिर हम यहां पर लिखेंगे लास्टली बट द कैपेसिटेंस ऑफ, बट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, या लिख दो, या हाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, देखो जो भी चीज लिखवाता रहूंगा, ये वीडियो को पॉज करके आप लिखते रहना। देखो आप शुरू में थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दें, कंसीडर वी हैव टू प्लेट्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, ठीक है, थोड़ी सी चीज लिखिए, उसके बाद यही सिमिलर लिख देना, कुछ भी नहीं होगा, आपके कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या लिख लोगे यहाँ पर, हाँ उसके बाद आ जाएगा बट द कैपेसिटेंस। तो अभी हमने पढ़ा कैपेसिटेंस ऑफ द क्यू ओवर सी, सी इक्वल टू क्यू ओवर वी। तो देन हमारे पास वी की वैल्यू क्या है, क्यू डॉट डी। आप इसको कुछ भी दे सकते हो इक्वेशन, इसको मान लो फर्स्ट, मान लो सेकंड, मान लो व्हाटएवर, कुछ भी देना चाहो तो आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है, बट मैं नहीं दे रहा, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा एक्सप्रेशन से निकाल रहा हूं आपके सामने में। तो हमारे पास सी इक्वल टू आ जाएगा क्यू ओवर वी, वी की वैल्यू क्या है बच्चे, क्यू डॉट डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये क्यू और ये क्यू क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये थर्ड प्लेस है तो गोस टू फर्स्ट प्लेस चल जाएंगे, तो ए की सी इक्वल टू आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अवर डी। तो विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हमें क्या बता रहा है, ये कहता है कि जो सी है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ए पे और इनवर्सली डिपेंड कर रहा है डी पे, विच मीन्स जितनी ज्यादा, जितनी दूर दूर सेपरेशन होती जाएगी, मान लीजिए डी अगर बढ़ेगा, डी बढ़ेगा, कैपेसिटेंस क्या होगी, कम होगी। डिस्टेंस अगर बढ़ता जाएगा, ऑब्वियसली बात है, जब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, ये पॉजिटिव वाली इसके पास जाएंगे नहीं, अगर इसके पास जाएंगे नहीं तो यहाँ पर खाली स्पेस ही नहीं बनेगी, इसका पोटेंशियल मतलब डिक्लाइन ही नहीं करेगा। अगर इसका पोटेंशियल डिक्लाइन नहीं करेगा तो कैपेसिटेंस कैसे बढ़ेगी, है ना भाई, सोचने की बात है। तो ये एक पहला स्टेप इसका समझ आपको आ जाना चाहिए। दूसरी बात ये कहता है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा, ऑब्वियसली बात है, एक जगह छोटे मतलब एक जगह 10 बंदे बैठ सकते हैं, तो अगर उसी की जगह हम 50 बंदों की जगह बना देते हैं, तो अगर एरिया को बना देंगे तो कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सेम केस में भी है, अगर प्लेट का एरिया बढ़ा दोगे कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम इस रिजल्ट से आपको कभी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर पूछे कोई कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो इनवर्सली डिपेंड करता है या डायरेक्टली डिपेंड करता है एरिया पे, तो आपने हमेशा बोलना है एरिया पे डायरेक्टली डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे क्या करता है, इनवर्सली डिपेंड करता है। सपोज करो अगर आपको कोई बोल देता है कि यहां पर फॉर मीडियम के केस में क्या आ जाएगा, मान लो फॉर मीडियम आ जाता है, मेरे पास कोई के एक मीडियम है, तो देयरफॉर जो कैपेसिटी होगी, कुछ नहीं डरना नहीं आपको अगर मतलब एक्स्ट्रा कोई चीज पूछी जाए तो आप ये नहीं सोचना नहीं यहां तक सर ने पढ़ाया था, आगे हम क्या करेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, ए के एप्सिलॉन नॉट अवर डी। अगर हमारे पास कोई के एक मीडियम है तो वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, बट हमने ये जो निकाला है किसके केस में निकाला है, एरिया वैक्यूम के केस में। तो डियर स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता होगा कि आपको समझ आई होगी। तो बाकी आप क्या करोगे, बुक को भी थोड़ा साथ साथ रेफर करते चलोगे, पढ़ते चलोगे साथ में बुक से। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और एक बात याद रखना, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।